हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज एक नए वैकेंसी के साथ मैं हाजिर हूँ। क्या है ये वैकेंसी? ये आरआरबी की तरफ से एक नया वैकेंसीज अपडेट आया हुआ है। ये वैकेंसीज क्या है, सारे के सारे आज ओवरव्यू करेंगे। इसमें कौन कौन भर सकता है, भरने के लिए क्या क्या एलिजिबल है, कितना पोस्ट है, किस टाइप के भरा जाएगा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसा है, वो सैलरीज कैसे होंगे, ये सारे के सारे के बारे में आज क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जग देखेंगे कि ये आरआरबी के तरफ से ये वैकेंसी निकला हुआ है, ये एलपी का। इसका मतलब क्या है, जो पोस्ट नेम होगा वो क्या होगा, असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है ना। और आरआरबी का मतलब क्या हो जाएगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है ना। उसके बाद टोटल वैकेंसीज का बात अगर करें, टोटल वैकेंसीज इस पोस्ट के लिए निकला हुआ है 5,696। ठीक है ना। ये ऑल इंडिया बेसिस का वैकेंसीज है, यानी ये ऑल इंडिया बेसिस के स्टूडेंट यानी कैंडिडेट सारे भर सकते हैं। कोई भी स्टेट का हो, इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सा स्टेट का भर सकता है या नहीं, सब कोई भर सकते हैं। लेकिन इसके भरने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होना चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे अभी आगे जाकर। क्या है इसके अंदर, सबसे पहले है कि ये जो प्रोसेस होगा, ये जो एप्लीकेशन डाला जाएगा वो कैसा डाला जाएगा, ये ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन डेट कब से है, देखो रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, ये 20 तारीख से इसका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 20 तारीख से आप इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, 20 जनवरी से। ठीक है ना। अब ये कितने तारीख तक है, ये 19 फरवरी तक आप भर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम बाकी है, आप इसको क्या करिए, भरिए। ठीक है ना। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस किस टाइप का होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, देखो सिलेक्शन प्रोसेस 4 टाइप का लिया जाएगा। कैसे, जैसे सबसे पहला वाला होगा, एक पेपर होगा। इस पेपर के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर दूसरा पेपर एक दिया जाएगा, फिर तीसरा एक होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा आपका पेपर होगा मेडिकल। मेडिकल के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। जबकि सैलरी की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये 19 यानी 20,000 के लगभग सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी है। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा होता है, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते 1 लाख के करीब करीब चला जाता है। ठीक है ना। तो अब बात हम लोग करेंगे कि इसके लिए एज, फीस, ये सब कितना ज़रूरत है। देखो सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स है, यानी ये डेट को आपको याद रखना है। पहला डेट क्या है, ये स्टार्टिंग डेट कब से भरा जा रहा है और इसका क्लोजिंग डेट कब है, इससे पहले पहले आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है। फीस जो है, सबमिटेशन जो डेट है वो क्या है, 19 तारीख से पहले आपको क्या करना है, भरना है। अब बात करते हैं कि फीस क्या है। जैसे कि रेलवे में आपको जानते हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए कितना रुपये का है, 500 रुपये का है। उसके बाद क्या है, एसटी एससी एक्स सर्विस और फीमेल कैंडिडेट के लिए कितना रुपये का है, ये 250 रुपये का है। ठीक है ना। और इसका पेमेंट मोड जो है वो क्या है, वो रहेगा आपका ऑनलाइन रहेगा। ठीक है ना। ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, इसका पेमेंट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें कि इसके एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है ना। क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, देखो इसके अंदर जो भी कैंडिडेट, ठीक है ना, वो मैट्रिक पास यानी 10वीं पास किया हो और उसके साथ साथ आईटीआई करा हो, या तो 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स किया हो। किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। ठीक है ना। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी एक 3 इयर्स आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, या तो आपको क्या होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए। जो भी है आईटीआई और या डिप्लोमा कोर्स करे हैं वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है ना। बात अगर करें कि इसके अंदर एज लिमिट क्या रखा गया है, देखो एज लिमिट क्या रखा गया है, एज रखा गया है आपका, जो मिनिमम रखा गया है वो कितना रखा गया है, 18 साल होना चाहिए, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। किसके लिए, ये जनरल के लिए है, जनरल के लिए है। ठीक है। और आप जानते हैं कि जनरल के लिए है। और रिलैक्सेशन क्या दिया है, एसटी के लिए क्या है, 5 साल का रिलैक्सेशन है ही। ओबीसी के लिए क्या है, 3 साल का है। वुमेन कैंडिडेट के लिए क्या है, देखो ये 5 साल किसके लिए रखा गया है, ये जनरल के लिए रखा गया है, ये ओबीसी के लिए रखा गया है, ये किसके लिए रखा गया है, एसटी एससी के लिए रखा गया है। ठीक है ना। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस का बात अगर हम लोग करें तो सिलेक्शन देखो 4 चरणों में लिया जाएगा। कैसे कैसे, देखो पहला जो होगा, पहला पेपर होगा, पहला सीबीटी होगा। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस होंगे और डिटेल में अभी बात करेंगे हम लोग। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ साथ बेल आइकन दबाना, ताकि नोटिफिकेशन जब भी निकले वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, सीबीटी की बात करें, सीबीटी 2 होगा, दूसरे नंबर होगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कुछ। उसके बाद क्या होगा, मेडिकल
टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट के बाद क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करें कि ये CBT 1 में यानी पहला जो पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके बाद आपको आपको कितने सब कौन सा सब्जेक्ट से कितना नंबर आएंगे, क्या ये नेगेटिव, ये सारी चीज़ के बारे में, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर टोटल 75 मार्क्स का पेपर आएगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, एक मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है। और इसका टाइमिंग जो रहेगा ना, वो क्या होगा, 60 मिनट रहेगा, यानी 1 घंटे का टाइमिंग रहेगा। अब नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, जी हाँ नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर यानी 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स से आपका 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस से, जनरल है, जनरल इंटेलिजेंस से कितना है, 25 मार्क्स का है। फिर उसके बाद क्या है, साइंस से क्या है आपका 20 मार्क्स का होगा, और ये करंट अफेयर से आपका 10, टोटल मिलाकर ये कितना हो गया, 75 नंबर का है, 75 मार्क्स का है। देखो काफ़ी आसान क्वेश्चंस आते हैं, आप इस क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, आसान है ये, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, CBT 2 में भी सेम वैसे ही है। देखो मैथमेटिक्स और जनरल रीजनिंग, उसके बाद जनरल साइंस, उसके बाद क्या है, करंट अफेयर से आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 90 मिनट का होगा। लेकिन अगर देखेंगे रिलीवेंट ट्रेड का, ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर 75 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। रिलेटिव रिलीवेंट ट्रेड का मतलब क्या होता है, रिलीवेंट ट्रेड का मतलब ये होता है कि आप किस क्षेत्र में, क्योंकि इसके अंदर ITI चाहिए, या तो आपका क्या चाहिए, 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स चाहिए। अब आप 3 इयर्स डिप्लोमा या तो ITI किस क्षेत्र में करें, किस ट्रेंड में करें हैं, आपको उससे रिलेटेड क्या होगा, 75 नंबर का क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन आएंगे। इसके लिए कितना है, आपको 60 मिनट आपको टाइम दिया रहेगा, यानी टोटल मिलाकर कितना हो गया, 150 मिनट रहेगा। 175 क्वेश्चंस आपके सामने रहेंगे, इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना, वही 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्वेश्चंस जब आप करेंगे ना, उसमें थोड़ा सा आपको देखकर ही क्वेश्चंस करना है, ताकि आपका नेगेटिव मार्किंग से नंबर ना करे। उसके बाद क्या है, आपके बात है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में क्या हो जाएगा, ये आंखों का टेस्ट होता है पूरा का पूरा, ये स्टैंडर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड A1 का होगा, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जो डिस्टेंस 6x6 विदाउट ग्लास में आपको दिखना चाहिए, है ना, आंखों का टेस्ट होता है, क्योंकि ड्राइवर का है तो आंखों का टेस्ट जरूर होता है। उसके बाद विदाउट ग्लास क्या होता है, नियर विजन 0.6। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर कलर विजन और बाइनोकुलर विजन। उसके बाद और कुछ जो विजन होता है, वो सारे के सारे विजन के लिए टेस्ट होता है। टेस्ट के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका क्या हो जाएगा, सीधा आपका सिलेक्शन होगा। ये ऑल इंडिया बेसिस में है, कहीं पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद। इसके बारे में अगर आपको सिलेबस के बारे में बात करना है तो आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सिलेबस के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद।